आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल होता क्या है इसके बारे में कह रहे हैं आपको कि लेट अस सपोज दैट f be a bounded real function on the closed interval ab। मान लेते हैं हम लोग कि f क्या है, एक बाउंडेड रियल फंक्शन है। कहाँ पर? तो क्लोज इंटरवल ए बी में। तो f इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रल। तो f को कहा जाता है रीमान इंटीग्रल इफ इसका लोअर एंड अपर, लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल्स आर इक्वल। कब होगा ये रीमान इंटीग्रल? तो जब ये इसका लोअर और अपर, लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स क्या हो, इक्वल हो। अब दैट इज लोअर क्या हो गया, इंटीग्रेशन a माइनस बी एफ एस डी एस इक्वल टू ए से b माइनस एफ एस डी एस। ये इस कंडीशन को अगर कोई फंक्शन क्या कर रहा है, सैटिस्फाई कर रहा है, यानी इन दोनों का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, दोनों इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में f को कहा जाता है क्या, वो आपका रीमान इंटीग्रेबल हैं। फिर इन दोनों का द कॉमन वैल्यू जो होते हैं इन इंटीग्रल्स का, वो कहलाता है आपको रीमान इंटीग्रल। दोनों का जो वैल्यू आएगा वही रीमान इंटीग्रल होगा और इसको डिनोट किया जाता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एस डी एस से। अब पहला थ्योरम देखिए, कह रहे हैं आपको कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन रीमान इंटीग्रेबिलिटी का क्या होता है। यहाँ पे कहता है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी। आर इंटीग्रेबिलिटी मतलब रीमान इंटीग्रेबिलिटी। पहले कंडीशन लेते हैं नेसेसरी होने की। तो नेसेसरी होने की मतलब आपको कह रहा है कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हैं। मतलब डिफिनीशन से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये कह रहा है आपको कि लोअर इंटीग्रल जो है वो और अपर इंटीग्रल दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये हमको कह रहा है। इसको क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिए। अब सिंस लोअर, ये क्या है, अपर इंटीग्रल जो है वो क्या है, इन्फिमम है। किसका इन्फिमम है? अपर पार्टीशन का। किसके अपर पार्टीशन? तो वो जो पार्टीशन है इंटरवल को हम डिवाइड करेंगे उसके अपर पार्टीशन का क्या है, इन्फिमम है अपर इंटीग्रल। ये तो एक ऐसा पार्टीशन P1 होगा, वो जो पार्टीशन करेंगे हम इंटरवल को, उसमें एक पार्टीशन P1 ऐसा होगा कि अपर पार्टीशन P1 लेस देन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 के। ये किसके लिए है? तो ये इन्फिमम के लिए, अपर पार्टीशन के लिए। जैसे अपर पार्टीशन के लिए किए वैसे ही लोअर पार्टीशन के लिए हमने क्या किया, सिंस लोअर इंटीग्रल जो है वो क्या है, सुप्रीमम है। लोअर इंटीग्रल क्या है, सुप्रीमम है। सुप्रीमम किसका? सुप्रीमम मतलब क्या हुआ, लिस्ट माने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। ये क्या है, सुप्रीमम है। किसका? लोअर पार्टीशन P का। तो एक ऐसा पार्टीशन होगा P2 इस प्रकार की लोअर पार्टीशन जो होगा वो बड़ा होगा किसके, लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। अब एप्सिलॉन बाय 2 को हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में ले लिए, तो इतना आया। इससे हमको इक्वेशन कहिए या कंडीशन कहिए, कंडीशन 3 मिला हमको। कंडीशन 3 मिला किससे? तो जब हम सुप्रीमम लेते हैं लोअर पार्टीशन P के। अब यहाँ पे मान लेते हैं P क्या है, तो P1 और P2 जो दो पार्टीशन लिए से उस दोनों का यूनियन है। यानी P एक ऐसा पार्टीशन है जिसमें P1 का भी पार्ट है और P2 का भी पार्ट है, ऐसा मान लिए। तो ऐसा करने से आपका जो कंडीशन 2 और 3 था वो कन्वर्ट हो गया, यहाँ P1 कन्वर्ट हो गया P में, अपर पार्टीशन P का ये हो गया। इसको कंडीशन 4 ले लिए और अपर ये जो 3 नंबर आपका था कंडीशन, उसमें भी हमने क्या किया, P2 के बदले में P लिख दिए। ये आपका कंडीशन 5 आ गया।
अब कंडीशन 5 में आप याद करिए, आप पढ़े हो अभी, देखिए कंडीशन 1 लिए थे कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल होते हैं आर इंटीग्रेबल के कारण। तो ये लोअर इंटीग्रल है, ये हो गया कन्वर्ट किस में, अपर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिए। कंडीशन 4 और 5 को जब हम ऐड किए, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड वाले को राइट साइड में, ये कंडीशन 4 से लिए गए हैं, ये कंडीशन 5 के लेफ्ट हैंड साइड को। वैसे ये कंडीशन आपका ये दोनों हो गया कंडीशन 4 में है और ये कंडीशन 5 में है, ऐड किए। ऐड करने पे देखिए ये दोनों सेम है, इसको हम हटा दिए, हट गया। तो बचा क्या, अपर पार्टीशन लेस देन लोअर पार्टीशन। ये जो है एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 दोनों मिलके क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। अब लोअर पार्टीशन को लेफ्ट साइड ले लिए तो अपर पार्टीशन माइनस लोअर पार्टीशन लेस देन एप्सिलॉन। ये तो ये क्या है, आपका कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, आर इंटीग्रेबिलिटी होने की। किसकी, तो नेसेसरी कंडीशन है किसी फंक्शन के आर इंटीग्रेबिलिटी होने की, कि लोअर पार्टीशन माइनस सॉरी अपर पार्टीशन माइनस लोअर पार्टीशन क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। अब देखिए कंडीशन सफिशिएंट होने की, नेसेसरी पढ़ लिए, सफिशिएंट होने की कहता है क्या, मान लीजिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन P है ए बी का, इस प्रकार है कि अपर पार्टीशन माइनस लोअर पार्टीशन लेस देन एप्सिलॉन है, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। इसको क्या किए, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम इक्वेशन 1 ले लिए, ये हमको दिया हुआ है, मान लिए इतना होता है। आप जानते हैं अपर इंटीग्रल जो होते हैं किसी फंक्शन का, वो या तो लेस देन होगा नहीं तो इक्वल टू होगा किसके, अपर पार्टीशन के। और लोअर इंटीग्रल जो होते हैं फंक्शन का, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होते हैं लोअर पार्टीशन के। नहीं, अब ये जो आया आपको, ये हम जानते हैं, इस दोनों को आपस में माइनस करते हैं, दोनों को हम माइनस किए, माइनस करने पे हमको आया ये आपका अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर पार्टीशन माइनस लोअर पार्टीशन। कंडीशन 1 में लिए थे अपर पार्टीशन माइनस लोअर पार्टीशन का वैल्यू क्या होते हैं, एप्सिलॉन के बराबर, वो रख दिए। अब ये जो है आपका लोअर इंटीग्रल, इसको राइट साइड ले गए तो हमको ये मिला। चूंकि एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटा, बहुत वेरी स्मॉल नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये रहे ना रहे बात सेम ही है। तो यहां से हमको मिला क्या, कंडीशन 2 मिला, ये कि अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ये। लेकिन हम जानते हैं कि लोअर इंटीग्रल जो होता है वो बड़ा होता है, सॉरी वो छोटा होता है किसके, अपर इंटीग्रल से। हम यही पढ़े हुए हैं, यहां लिखेंगे बट वी नो दैट लोअर इंटीग्रल जो होते हैं ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू होते हैं अपर इंटीग्रल के। इसको ले लिए हम 3 नंबर। कंडीशन 2 में क्या था, कंडीशन 2 में था कि अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, और कंडीशन 3 जो आप जानते हैं कि लोअर इंटीग्रल जो होते हैं वो लेस देन इक्वल टू होते हैं अपर इंटीग्रल से। इन दोनों कंडीशन से 2 और 3 से, हेंस फ्रॉम 2 एंड 3, इस दोनों से एक कहता है ये छोटा है, एक कहता है वो छोटा है। ये कब कंडीशन सही होगा, जब दोनों आपस में बराबर होगा, यानी लोअर इंटीग्रल जो है ये क्या होगा, इक्वल होगा किसके,